composite function. I am writing few of the functions here. G of x is equal to 5x minus 1. H of x is equal to x square plus 2. J of x is equal to 2 minus 3x. Now question is asking you to find f of 3. ये हमने कल पढ़ा था f of 3. f of 3 का क्या मतलब है? इस फंक्शन में x की जगह हम रखेंगे 3. सो दिस इज वेरी इजी. बट अगर आपको क्वेश्चन कहे कि फाइंड f of g of 3, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले इंटरनल फंक्शन सॉल्व करते हैं. ठीक है, इंटरनल का जो आंसर आता है वो हम इसमें पुट करेंगे. अगर यहाँ पर हो 5 तो हम f में 5 पुट करेंगे. अगर यहाँ पर हो 6 तो हम f में 6 पुट करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर है g of 3 तो हम क्या करेंगे? f के फंक्शन में इस x की जगह पर g of 3 पुट करेंगे. अब g of 3 क्या है वो पहले हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो g of 3 कैसे निकलेगा? पहले हमें चाहिए g of 3. g of 3 का मतलब है इस g के फंक्शन में x की जगह हम क्या रखें? 3 रखें. तो 5 इंटू 3 माइनस 1, 15 माइनस 1 क्या आ गया? 14. g of 3 का आंसर आ गया 14. तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन में g of 3 की जगह हम क्या रखेंगे? 14. इसका मतलब है f of 14. तो f के फंक्शन में x की जगह हम रखेंगे 14. ये है f का फंक्शन. 2 into 14 plus 3, 31. I am taking the second example. g of f of minus 2. इसका क्या मतलब है कि g के फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे? f of minus 2. तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? f of minus 2 फाइंड करना है. f of minus 2 मतलब f के फंक्शन में 2 रखें. ये f का फंक्शन है, यहाँ पे हमने 2 रखना है. ठीक है, माइनस 2. ये 2 x की जगह माइनस 2 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 आंसर आएगा माइनस 1. इसका मतलब इस g के फंक्शन में हमें क्या रखना है? अब माइनस 1. तो g का फंक्शन क्या है? 5x माइनस 1. सो इट्स माइनस 5 माइनस 1, आंसर आ गया माइनस 6. अगर मुझे फाइंड करना है h ऑफ j ऑफ माइनस 1, ठीक है, h ऑफ j ऑफ माइनस 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि h के फंक्शन में मैं j ऑफ माइनस 1 का वैल्यू पुट करूंगा. तो पहले मुझे j ऑफ माइनस 1 का वैल्यू निकालना है. तो ये j का फंक्शन है, इसमें x की जगह मैं रखूंगा माइनस 1. 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1. सो माइनस इंटू माइनस इट्स प्लस. 2 प्लस 3 दैट्स 5. इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना है? 5 रखना है. ठीक है, h के फंक्शन में. सो वी हैव टू कैलकुलेट h ऑफ 5. h का फंक्शन ये है, तो x की जगह मैं रखूंगा 5 स्क्वायर प्लस 2. सो इट विल बी 25 प्लस 2, 27. ठीक है, एक मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. फिर इसका एक लास्ट पार्ट है जिसमें हम वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देन विल कम टू द वर्कशीट. ऑल राइट. सो ये है g ऑफ माइनस 10. ठीक है, एक ये है. दूसरा है f ऑफ 3. ठीक है, फिर है g इनवर्स ऑफ माइनस 1. ठीक है, ऑल राइट. तो सबसे पहले पे आते हैं g ऑफ 10. इसका मतलब पहले हम g ऑफ माइनस 10 निकालेंगे, उसको पुट करेंगे j में. तो g ऑफ माइनस 10 का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू माइनस 10 माइनस 1, माइनस 50 माइनस 1, तो माइनस 51. इसका मतलब j में हम पुट करें माइनस 51. जो भी आंसर आए वो आप लिख लें. ठीक है,
ओके, हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री, इसका मतलब एफ ऑफ थ्री का वैल्यू निकाल के वो हम दोबारा एफ में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ थ्री का वैल्यू क्या होगा? एफ का फंक्शन है हमारे पास 2x+3, तो x की जगह 3, ये आ गया 9। तो अब इसको पुट करेंगे हम 9, सेम एफ का फंक्शन, उसमें अब पुट करेंगे 9, आंसर आ गया 21। ठीक है। अब है थोड़ा सा ट्रिकी, दैट इज थर्ड वन, जो कि कह रहा है कि जी इनवर्स ऑफ -1। इसका मतलब जी इनवर्स में हम -1 रखेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हम जी में पुट करेंगे। अब हमारे पास तो जी है, जी इनवर्स नहीं है, तो पहले हमें जी इनवर्स फाइंड करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी फिर मार्क्स भी ज़्यादा होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको अलग से कहेगा कि जी इनवर्स फाइंड करें, या तो उसके फिर कम मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, मतलब पहले जी इनवर्स फाइंड करें, फिर उसमें आप वैल्यू पुट करें। ठीक है। सो जी इनवर्स कैसे फाइंड होगा? ये है जी का फंक्शन, कल हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे y, अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे और 5 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है। दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन। अब इसको लिख दूंगा मैं जी इनवर्स, और ये है x+1/5। ठीक है। अब इस जी इनवर्स में मैंने क्या रखना है? -1। तो जी इनवर्स में -1 रखूंगा, -1+1/5। -1+1 होता है 0, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब जी इनवर्स का वैल्यू क्या है? 0। तो मैं क्या पुट करूंगा? जी इनवर्स में जी में 0 पुट करूंगा। ठीक है। जी का फंक्शन क्या है? ये, इसमें x की जगह में क्या रखूंगा? 0। 5 इंटू 0, 0-1, आंसर आएगा -1। ठीक है। ये है ना जी का फंक्शन। 5 और x की जगह में रखूंगा 0, क्योंकि जी इनवर्स का आंसर क्या आया? 0। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप अटेम्प्ट करें, देन हम इसका लास्ट पार्ट आएंगे, देन हम इसकी पास पेपर की वर्कशीट है वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज f(3) इज इक्वल टू x+2/3। सॉरी, नॉट f(3), इट इज f(x). g of x is equal to x+1/2, and h of x is equal to x² minus 2. Now what you need to calculate? First one is g of h of 3, h of f of -10, and f of g inverse of 3। ठीक है। ये तीनों अटेम्प्ट करें। ठीक है। सो फर्स्ट वन g of h of 3, इसका मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे h of 3, दैट इज h के फंक्शन में 3 रखेंगे, 3² - 2, 9 - 2 मतलब 7, इसका मतलब g में हम रखेंगे 7। निकालें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है। सेकेंड इज h of f of -10। First we need to find f of -10, that is 2 into -10 plus 3, -20 plus 3 is -17. So we have to put that in h function, that is -17 का स्क्वायर, ठीक है, एंड -2। तो इसका जो भी आंसर है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम, दैट इज f of g इनवर्स ऑफ 3।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड जी इनवर्स, देन उसमें हम 3 पुट करेंगे, देन जो आंसर है वो एफ में पुट करेंगे जी में। तो पहले हम जी इनवर्स निकालें, कैसे निकालेंगे? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 एंड दिस इज वाई, दिस इज x plus 1/2. What we'll do now, x को सब्जेक्ट बनाते हैं, 2y-1, तो x सब्जेक्ट बन जाएगा। सो दिस इज योर g इनवर्स, दैट इज 2y-1। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, कौन सा? 3, दैट इज, अच्छा इसको फिर x बना देते हैं हम एंड में, 2, मैं इसको चेंज कर, ठीक है, 2 इंटू 3-1, आंसर आएगा 5। तो अब ये जो 5 है ये हमें रखना है कहाँ पर? इसमें जी इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू f में पुट करना है, ठीक है। तो f का फंक्शन क्या था हमारे पास? 2x प्लस 3। जी कश्यप आपका क्या आया था आंसर? 13 था? Yes, sir, 13. गुड, वेरी गुड, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कल हमने फंक्शन पढ़ा, आज हमने इनवर्स फंक्शन को भी रिवाइज कर लिया। अब आते हैं इसके अंदर कुछ कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में। व्हाट इज दैट नाउ? लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ फंक्शन f of x is equal to 2x plus 3, g of x is equal to x square minus 1, okay, h of x is equal to x plus 2/3। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस, इसमें आपको कहेगा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, क्या? f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, दूसरा g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ h ऑफ x, h ऑफ f ऑफ x, g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। इसमें और भी बन सकते हैं। चले अब हम आते हैं इनको कैसे करना है एक्सप्रेस। अब सबसे पहला अगर मैं उठाऊं ये, दिस इज f ऑफ g ऑफ x। अब देखें अगर यहाँ पर हो f ऑफ 2 तो बिल्कुल इजी, हम क्या करेंगे f के फंक्शन में यहाँ पर 2 रखेंगे। अगर यहाँ पर है f ऑफ g ऑफ 1 वो भी इजी है, पहले हम g ऑफ 1 निकालेंगे, उसका आंसर इसमें पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f के फंक्शन में पूरा का पूरा g का फंक्शन रखना है, ठीक है। मतलब f के फंक्शन में ये जो x है इसमें हमें क्या रखना है? g ऑफ x रखना है। तो g ऑफ x का वैल्यू क्या है? ये नीचे, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमें रखना है इस x की जगह पर, ठीक है। दैट इज f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो f के फंक्शन में जब हम g ऑफ x रखेंगे, इसका मतलब ये f का फंक्शन है 2, इस x की जगह हमें रखना है g ऑफ x का वैल्यू जो कि है x स्क्वायर माइनस 1 और ये है प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। This is called f of g of x. Moving to the second one now, that is g of f of x, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब हमें g के फंक्शन में f का फंक्शन पुट करना है। ये g का फंक्शन है, इसमें इस x की जगह पर हमें x का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? लेट्स पुट इट। g का फंक्शन क्या है? g का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस x की जगह हमें क्या रखना है? f का फंक्शन, दैट इज 2x प्लस 3। और ये चीज़ याद रखें कि आप में से 70% बच्चे 80% बच्चे ये गलती करते हैं। इसको कैसे करेंगे?
2x को स्क्वायर कर देंगे, 3 को स्क्वायर कर देंगे, जो कि होगा 9 और -1। भाई इस तरह ब्रैकेट का स्क्वायर सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, या तो आप क्या करें, इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसे या तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करें या फिर इस पर आइडेंटिटी लगाएं। जब भी किसी भी दो नंबर को ऐड करके उस पर स्क्वायर आता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2x, उसका स्क्वायर प्लस 2 से हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये हो गया, और ये आ गया -1 ये जो है, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या आएगा, 4x² प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू 3 12x प्लस 9 -1। तो बस ये लास्ट वाला जो टर्म है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस के बचेंगे 8। सो दिस इज g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वन पे, दैट इज f ऑफ h ऑफ x। f ऑफ h ऑफ x, ठीक है। f ऑफ h ऑफ x में हम क्या करेंगे, f के फंक्शन में h का फंक्शन पुट करना है। ये f का फंक्शन है, इस x की जगह हमें ये x प्लस 2/3 पुट करना है। तो f का फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, और इस x की जगह हमें h का फंक्शन दैट इज x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 प्लस 3, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4/3 प्लस 3। याद रखें जब भी फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो तो उधर हम ये बटरफ्लाई मेथड लगाते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये आ गया आपस में 3, ये 1 को 2x प्लस 4 से और 3 को इस तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ गया 2x प्लस 13/3, ठीक है। ये है f ऑफ h ऑफ x। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है h ऑफ, अच्छा h ऑफ f ऑफ x, ठीक है। h ऑफ f ऑफ x मतलब h के फंक्शन में हमें f पुट करना है, तो h का फंक्शन है ये, इस x की जगह हम रखेंगे क्या, f का फंक्शन दैट इज 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 प्लस 2/3, तो क्या होगा 2x प्लस 5/3। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट वन दैट इज g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो ये h ऑफ x है, ये है g ऑफ h ऑफ x। तो g के फंक्शन में h पुट करना है, g का फंक्शन क्या है x² माइनस 1, इस x की जगह हमें h पुट करना है, x प्लस 2/3 का स्क्वायर और फिर क्या है -1। अब यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर लगेगी आइडेंटिटी और नीचे होगा स्क्वायर, ये दो टर्म है ना ऊपर वाले, इन दोनों पर लगेगी आइडेंटिटी और नीचे इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही टर्म है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म लिखेंगे x, सेकंड टर्म लिखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर, ये ऊपर आइडेंटिटी और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ये -1 सेम आ गया। तो x² प्लस 4x प्लस 4/9 -1, अगेन एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों लाइक सिंगल डिनोमिनेटर में हमें हमेशा लिखना होता है आंसर 1 इस तरफ आएगा, x² प्लस 4x प्लस 4 -9, तो आंसर आएगा x² प्लस 4x माइनस 5/9। बाय द वे डोंट वरी, आपका आंसर अगर यहाँ तक आ रहा है, आपने ये एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ तक भी आपका आंसर एग्जाम में कंसीडर होगा सही, बट इट इज़ बेटर कि उसको हमेशा आप जो है वो सिंगल डिनोमिनेटर में लिखें। इसको अगर आपने और इजी बना के लिखना है तो ये जो 9 है वो आप आगे लिख दें ऐसे, ठीक है। आप लिख दें कि 1/9 यहाँ पे और x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। सो दिस इज फंक्शन टॉपिक, और इसको ध्यान से समझना इसलिए लाजमी है कि बिकॉज इट्स अ न्यूली एडेड टॉपिक, सो यू विल नॉट, अच्छा इसमें कंपोजिट फंक्शन न्यू ऐड हुआ है, बाकी जो फंक्शन है कल तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो आपके पास पेपर्स में होंगे,
लेकिन कंपोजिट फंक्शन नहीं होगा. इट इज़ एन IGCSE टॉपिक. सो फॉर दैट मैंने IGCSE के पेपर से आपकी वर्कशीट बनाई है, तो उसमें कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन मिक्स में आते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द वर्कशीट. लेट मी शेयर इट विथ यू through WhatsApp first of all. Okay, the first part is f of minus 5k is equal to 675. Find the value of k. अब कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. अब ये क्या कह रहा है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे. क्वेश्चन समझें. f of minus 5k इज इक्वल टू 675. इसका मतलब है f के फंक्शन में हम क्या रखेंगे, -5k, और उसे इक्वल करेंगे किसके, 675 के. ये मैंने इक्वल किया इसे 675 के, और यहाँ पे मैं f के फंक्शन में क्या रखूँगा, -5 के. f का फंक्शन क्या है, ये. ठीक है. इसमें है k, और x की जगह -5k, और ऊपर क्या है उसका स्क्वायर. ये है ना f का फंक्शन. f ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर. ठीक है. तो मैंने x की जगह रखा -5 के, और उसे इक्वल किया 675 के. तो -5 का स्क्वायर होता है 25, और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर. k स्क्वायर इंटू k हो जाएगा k क्यूब, और 25 आ जाएगा डिवाइड में. 25 की टेबल जाती है 675 पे 125 टाइम. ये क्यूब है, क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट आएगा, तो 125 इज क्यूब ऑफ इसका क्यूब रूट है 5. अब आते हैं बी पार्ट पे. दैट इज ऑब्वियसली द क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट फंक्शन. इट सेज दैट हमें g के फंक्शन में h का फंक्शन पुट करना है. ठीक है. g ऑफ h ऑफ x. तो g का फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/x. तो इस x की जगह हमें क्या रखना है, h का फंक्शन. तो ये है 1/x की जगह h का फंक्शन, ये पूरा हमें रखना है. ठीक है. x की जगह तो ये होगा 7x - 2/5. अब एक चीज़ याद रखें, डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर आता है ना, वो हमेशा ऊपर आ जाता है. ये याद रखें, डिनोमिनेटर के नीचे जब भी डिनोमिनेटर आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा. कैसे, यहाँ देखें, ये है ना 1/7x माइनस, अच्छा रुके, अब 1 के साथ अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 7x - 2/5. तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसे रेसिप्रोकेट करते हैं ना, ये ऊपर जाता है, ये नीचे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड के नीचे डिवाइड होगा तो ये 5 आ जाएगा ऊपर. तो सिंपली इसका आंसर आ गया 5/7x - 2. अब है सी पार्ट. ये कह रहा है h इनवर्स और j के फंक्शन को आपस में प्लस करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर लिखें. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, h का इनवर्स चाहिए हमारे अब सी पार्ट पे. ठीक है. सी पार्ट है h इनवर्स ऑफ x, उसमें प्लस करना है क्या, j ऑफ x. तो पहले हमें क्या चाहिए, h इनवर्स ऑफ x. तो h का फंक्शन क्या है, h का फंक्शन है 7x - 2/5. तो अब हमें क्या चाहिए, h इनवर्स चाहिए. तो जिनको समझ अभी तक नहीं आया इनवर्स निकालना, वो समझे स्टेप. सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी फंक्शन हो उसकी जगह हम लेट सपोज y करते हैं. देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे. 5 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, -2 यहाँ आके +2, और 7 बचेगा, वो आ जाएगा डिवाइड में. ठीक है. क्या किया, 5 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, -2 यहाँ आके प्लस हो गया, और बचेगा 7x, उसका 7 आ गया डिवाइड में. ठीक है. तो अब ये x है, ये हमारा बन गया इनवर्स, और ये जो है y उसको हम x कर देंगे. ठीक है. इसकी हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस की थी. अब ये है h इनवर्स, और उसमें हमने प्लस करना है क्या, j का फंक्शन. ठीक है. तो h इनवर्स है ये 5x + 2/7, और उसमें j का फंक्शन क्या है
3 माइनस 10x अपॉन 40। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब इसको आप दो मेथड से ऐड कर सकते हो, एक बटरफ्लाई मेथड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इस तरफ और ये इस तरफ। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो बटरफ्लाई से भी इजी मेथड है मेकिंग द सेम डिनोमिनेटर। वो कैसे? इसको अगर मैं 14 बना सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो सिर्फ हम उसको एक बार लिखते हैं। सो ऊपर करें मल्टीप्लाई 2 को 5 के साथ 10x और 2 को 2 के साथ 4 और नीचे हो गया 14। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लिया। अब क्या करेंगे, बस डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और बाकी अलजेब्रा जो है वो बाकी ऊपर वाले जो टर्म्स है वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे। सॉरी 3 माइनस 10x। ठीक है, अब लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। 10x माइनस 10x, x आपस में कट गया। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, 4 प्लस 3 7 अपॉन 14 मतलब 1 अपॉन 2 इसका आंसर आया। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा था गिव आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो अब इसी तरह स्किल सारी हमने सीखी हुई है, बस उस वक्त क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करना हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको करवा देता हूँ 2-3 और। ठीक है, इसकी लैंग्वेज जब आपको समझ आ जाएगी ना, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो। चलें ये करते हैं हम। वेट थोड़ी सी सेटिंग करनी इसकी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखें। आई होप इसको समझने के बाद हमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले हम आते हैं ए पार्ट पे। ये है एफ ऑफ 2 फाइंड करना, बिल्कुल इजी। क्या करेंगे, एफ के फंक्शन में रखेंगे 2। ठीक है, तो मैं ए का 1 कर रहा हूँ, एफ ऑफ 2 एफ के फंक्शन में रखेंगे 2, आंसर आ गया 3। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड वन जो कि हमने अभी पढ़ा, जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 इसने पहले से ही निकलवा लिया है हमसे, अब यही पुट करना है जी के फंक्शन में। ये एफ ऑफ 2 का वैल्यू है ना, हमने पहले से ही निकाल लिया, तो अब ये पुट करेंगे जी के फंक्शन में। जी का फंक्शन क्या है हमारे पास, जी का फंक्शन है ये, इसमें हमें एफ ऑफ 2 का वैल्यू पुट करना है, दैट इज 3। तो x की जगह 3 माइनस 2, आंसर आएगा 7। ठीक है, अब आते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें कह रहा है कि g का इन्वर्स बनाएं, g इन्वर्स ऑफ x। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। g का फंक्शन है 3x माइनस 2। मैं एक बार फिर से मेथड बता देता हूँ। इसको करेंगे y के इक्वल और बस x को सब्जेक्ट बनाएंगे। माइनस 2 यहाँ आके प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा डिवाइड में, ये बन गया x। तो ये जो x है ये एक्चुअली आपका इन्वर्स है। ठीक है, g का इन्वर्स, इसको भले आप इस तरफ लिख दें, और y जो है उसको हम x कर देंगे। ठीक है, दिस मेथड इज दिस इज इन्वर्स, तो हमारा हो गया ये। अब आते हैं हम इसके c पार्ट पे। अच्छा इसमें हाँ, अब आते हैं c पार्ट, बिल्कुल इजी। अब ये कह रहा है h ऑफ, मतलब जब भी इक्वल हो ना तो इक्वल की दोनों साइड पे जो भी लिखा है आप उसी तरफ वही चीज लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, h ऑफ x, मतलब यहाँ पे मुझे ये h ऑफ x का वैल्यू रखना है। और इक्वल की इस तरफ लिखा है j ऑफ 2, मतलब मैं j ऑफ 2 निकालूंगा और इस तरफ वो लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं h ऑफ x लिखूंगा, h ऑफ x है 1 अपॉन x, और यहाँ लिखूंगा j ऑफ माइनस 2। तो j ऑफ माइनस 2 क्या होगा भाई, मैं सॉल्व करता हूँ।
5 पावर x है, मतलब पावर में -2। तो किसी भी नंबर के पावर में -2 हो तो उसको प्लस करने के लिए डिवाइड में ले जाते हैं, तो उसका पावर हो जाता है प्लस, और वो आ जाएगा 1/25। तो ये है 1/25। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 यहाँ आएगा और x आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 25। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज डी। डी कह रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स को एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख दें। तो ये है एफ ऑफ एक्स और ये है एच ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है ये और माइनस एच ऑफ एक्स। भाई इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन, अब आप इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, और इस तरह बटरफ्लाई के थ्रू आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा लेता हूँ, फिर हम आते हैं, फिर आपको मैं देता हूँ टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। ठीक है, यस, दिस इज द क्वेश्चन। It's you that I was looking for. इसके नीचे और है पार्ट, सी पार्ट तो ये हो गया नहीं, दैट्स इट। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले हमें क्या करना है, g ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, g ऑफ f ऑफ 3 मतलब मैं लिख देता हूँ g ऑफ f ऑफ 3। तो पहले हमें f ऑफ 3 चाहिए, वो पुट करेंगे g के फंक्शन में। तो पहले f ऑफ 3 निकालेंगे, f का फंक्शन है ये, इसमें रखना है हमने 3, 1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। अब ये रखना है 13 जी के फंक्शन में। जी का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो मतलब 13 का स्क्वायर आएगा 169। ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब g ऑफ x का फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमें पुट करना है इस x की जगह। अरे ये तो बिल्कुल इजी है, ये है 1 प्लस 4, और इस x की जगह सिंपली हमें x स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ एक क्वेश्चन। इसको अगर आपसे पूछे g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब g के फंक्शन में इस x की जगह आपको f का फंक्शन पुट करना है। लेट्स पुट दैट, g का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं 1 प्लस 4x पुट करूंगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है। तो जब भी इस तरह हो तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो 1 प्लस 8x प्लस 16x स्क्वायर, ये है इसका आंसर। चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब है f का इनवर्स निकालें, उसके अंदर f का फंक्शन पुट करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, f इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो f का फंक्शन कौन सा है, f का फंक्शन है 1 प्लस 4x। इसका इनवर्स क्या होगा, प्लस 1, इसको क्या करते हैं y, प्लस 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और 4 आ जाएगा डिवाइड में। ये बन गया आपका f का इनवर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड f इनवर्स और x माइनस 1/4। ठीक है, अब इसके अंदर हमें x की जगह f का फंक्शन पुट करना है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि f इनवर्स में f ऑफ x पुट करना है। ठीक है, सो इट विल बी
एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी, एक्स की जगह हमने रखा क्या, 1 + 4x, और ये क्या है -1/4, ठीक है। x की जगह ये मैंने रख दिया f का फंक्शन, ओके। सो इट विल बी +1 -1 विल गेट कैंसिल्ड, 4x/4, तो आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। सो दिस इज ऑल कंपोजिट फंक्शन। अब ज़रा इसके और क्वेश्चन सिर्फ मैं देख लूँ कौन से हैं, देन यू हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। मैं आपको कुछ अभी बता दूंगा, बाकी अब बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है g ऑफ f ऑफ x + 1, ठीक है, बल्कि हाँ ये एक लास्ट में करा दूँ, देन आप अटेम्प्ट करें, ओके। ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रिकी। ये आपने समझ लिया तो फिर बाकी इजी होंगे। ओके, अब मैंने क्या कहा है आपको, जब भी आपके पास इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो, तो एक तरफ आप ये रखेंगे और दूसरी तरफ आप ये रखेंगे, और बीच में इक्वल की साइन होगी, ठीक है। तो एक तरफ आप रखेंगे f ऑफ g ऑफ x + 1, इसके होने चाहिए 5 to 6 मार्क्स अगर ये आता है तो, ठीक है। एक तरफ हम रखेंगे f ऑफ g ऑफ x + 1, तो पहले मुझे चाहिए f ऑफ g ऑफ x + 1, मतलब उसमें भी पहले मुझे चाहिए g ऑफ x + 1, ठीक है। तो मैं निकालूंगा g ऑफ x + 1, इसका मतलब है g के फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, x + 1, ये है g का फंक्शन, इसमें x की जगह मुझे रखना है x + 1, और ये क्या है +4, तो ये हो गया x + 5। अब g ऑफ x + 1 है x + 5, ये मुझे पुट करना है f के फंक्शन में, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x + 1 है मेरे पास, अच्छा x क्या है स्क्वायर f के फंक्शन में, उसमें मुझे रखना है x + 5 - 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² + 2 फार्मूला के, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का स्क्वायर -25, तो ये हो जाएगा x² + 10x, और ये 25 प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब ये है आपका f ऑफ g ऑफ x + 1, तो एक साइड हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए दूसरी साइड g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ओके, तो g ऑफ f ऑफ x अब मेरे पास कैसे आएगा, g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब g के फंक्शन में मैं f का फंक्शन पुट करूं, तो g के फंक्शन में x की जगह मैं f का फंक्शन रखूंगा x² - 25, और ये आ गया +4, तो ये हो जाएगा x² - 21, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एक साइड, ये आ गई दूसरी साइड, ये है एक साइड और ये है इसकी दूसरी साइड, दोनों को हम करेंगे आपस में इक्वल, क्योंकि बीच में है इक्वल। और इसने लिखा है कि सॉल्व, मतलब ये इक्वेशन बनेगी और इसका कोई ना कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो अब x² को इधर ले आए, ये हो जाएगा x² - x² + 10x, और यहाँ है -21, तो भाई ये दोनों कट हो गए, 10 आ जाएगा डिवाइड में, -21/10, आंसर है -2.1, ठीक है। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस होल वर्कशीट। द गुड थिंग अबाउट दिस वर्कशीट इज, इसके एंड में मैंने पूरी मार्किंग स्कीम बना के रखी है, ठीक है। इसके एंड में पूरी मार्किंग स्कीम है और हर एक डिटेल में आंसर लिखा हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट। जो भी कंफ्यूजन हो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।